जी दोस्तों, आज एक मैं पैगाम आपके पास लेके आया हूँ। वो ये है कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि मुक़द्दस और आक़ की जो बेदबी है, इसके असबाब क्या हैं? तो मैं जो है ना, आज का जो पैगाम है वो ये है कि बेअदबी किसको कहते हैं, कौन सी चीज़ें, मसलन हम जब जाते हैं तो कहते हैं कि हम ना मुक़द्दस और आक़ उठाने के लिए आए हैं। तो लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ कुरानी और आक़ उठाने के लिए आए हैं। तो मैं थोड़ा-सा इसकी वज़ाहत ये करना चाहता हूँ कि मुक़द्दस औराक, मुक़द्दस नाम, कलाम हकीम जो है ना, वो सिर्फ़ मतलब कुरान पाक के फ़र्ज़ नहीं है, हदीस पाक का अदब एहतराम भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। उसके बाद जो अल्लाह जल्ल शानहू के नाम मुबारक हैं, उनका अदब भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी हमारे ऊपर, उनका अदब भी ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। इसी तरह जितने भी अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अहले बैत किराम हो गए, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम हो गए, या सहाबा किराम के नाम मुबारक हो गए, ये सब चीज़ों के नाम, जितनी मुक़द्दस मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात की तस्वीरें हैं, मुक़द्दस मकामात के जो है ना नाम मुबारक हैं, जितनी भी मुक़द्दस चीज़ें हैं, मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, उनके साथ जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सब का अदब एहतराम हमारे ऊपर ज़रूरी है। तो सिर्फ़ जो है ना, हम कुरान पाक नहीं इकट्ठा करते, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक जो है, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीज़, उनको भी महफ़ूज़ करते हैं, कुरानी औराक को भी महफ़ूज़ करते हैं, कुरान पाक की आयात मुबारक को भी महफ़ूज़ करते हैं, हदीस पाक की किताबों को भी महफ़ूज़ करते हैं। एक हदीस पाक हो या एक हदीस पाक की कोई जो है ना बात हो, कोई उसमें से कुछ हिस्सा हो, इस सब का जो है हम अदब एहतराम करते हैं। और जितनी भी मुक़द्दस नामें हैं, नाम मुबारक हैं, वो सिर्फ़ ये नहीं कि जो अल्लाह जल्ल शानहू के नाम मुबारक के साथ मिलते हैं, या अल्लाह जल्ल शानहू के नाम सिफ़ाती नाम मुबारक हैं, या वग़ैरह भी वो नहीं, जितनी भी तमाम नाम मुबारक हैं, चाहे वो अल्लाह जल्ल शानहू के नाम मुबारक हैं, या तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम मुबारक हैं, या हमारे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक हैं, इन सब का हमारे ऊपर अदब एहतराम ज़रूरी है। बाकी जितनी भी सहाबा किराम हो गए, अहले बैत किराम हो गए, या जितने भी अल्लाह वाले हैं, उलमाए किराम हैं, औलियाए किराम हैं, उनके भी अदब एहतराम, हत्ता कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं जो हरूफ तहज्जी है ना, इनका भी अदब जो है ना ज़रूरी है, क्योंकि इनके साथ ही जो है ना कुरान पाक जुड़ा है। और एक ग़ालिबन हदीस मुबारक है, या एक इमाम साहब ने लिखा है, फरमाया है कि ये जो हरूफ तहज्जी हैं, ये भी एक जो है ना नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ना, जैसे हमारे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक नाज़िल हुआ है, इसी तरह जो है ना ये जो हरूफ ताजी हैं, अलिफ बा ता सा, ये भी एक नबी के ऊपर उतरे हैं, जिस तरह हमारे नबी पाक सरकार के ऊपर कुरान पाक उतरा है। तो इसका भी अदब एहतराम ज़रूरी है। आला हज़रत सरकार ने भी अपने जो है ना किताबों में लिखा है ये, कि हरूफ ताजी जो है ना फ़लान, ग़ालिबन दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि उनके ऊपर जो है ना ये उतारे गए थे। तो ग़ालिबन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, या कोई और नबी, मुझे ये अभी याद नहीं है पूरा, लेकिन आला हज़रत सरकार ने लिखा ज़रूर है, या इमाम ने, अइम्मा किराम ने ये चीज़ लिखी है। उसके अलावा भी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, जिस तरह लोग कहते हैं कि आप इतनी बारीकियों में न पढ़ा करो। तो जैसे हम छोटे होते थे, आँखों के साथ देखते थे कि कुरान पाक के ऊपर जो गिलाफ़ मुबारक होते हैं, तो इसको जब धोया जाता था, तो इसकी जो धोने के बाद जो पानी मुबारक होता था, वो भी लोग नीचे नहीं गिराते थे, दीवार के ऊपर, सब्ज़े के ऊपर, या छतों के ऊपर गिरा देते थे, कि इसका जो है ना अदब एहतराम ज़रूरी है। तो शरीयत पाक के अंदर ये भी है कि जो मस्जिद के अंदर कूड़ा किरकट, हालाँकि आपके मेरे पाँव उसके साथ लग के, या गली में से कूड़ा किरकट उड़कर जो है ना वो आ जाता है मस्जिद के अंदर, तो शरीयत पाक का हुक्म है कि उस कूड़े किरकट को भी आप जो है ना ऐसी तरह जो है ना ऐसे रूढ़ी के ऊपर ना डालें, उसे जो है ना चाह के कोई अदब वाली जगह के ऊपर डालें, यानी जैसे जहाँ पे आम जगह पे आप कचरा वगैरह डालते हैं, वहाँ पे नहीं डाल सकते। तो आप इससे अंदाज़ा करें, जब हम कुरान पाक के साथ लगे हुए कपड़े की, गिलाफ़ मुबारक की इतनी कदर करते हैं, और कुरान पाक तो माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह,
काबे शरीफ के साथ, हालांकि काबा शरीफ के ऊपर ना कोई बंदा चढ़े तो वो काफिर नहीं होगा, लेकिन अगर कुरान पाक के ऊपर माज़अल्लाह कोई बंदा चढ़ जाए तो काफिर हो जाएगा। तो जो इसका मतलब ये है कि काबे से कुरान पाक का अदब ज़्यादा है। तो कुरान पाक के साथ जो चीज़ लगी हुई है उसका हम इतनी एहतराम करते हैं, तो काबे शरीफ के साथ जो गिलाफ मुबारक है काबे शरीफ का, उसकी हम कितनी अकीदत मोहब्बत अदब करते हैं। अफसोस कि जो मुक़द्दस नाम है, मुक़द्दस कलाम पाक है, आयात मुबारक हैं, उसमें से ऐसी चीज़ें होती हैं, मसलन ऐसे नाम हाँ ले लेते, जैसे मनवा सलवा हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, या उसमें से जैसे अल शकूर हो गया, या अहमद नबी पाक सरकार का नाम मुबारक है, या इसी तरह बहुत सारे मुक़द्दस नाम होते हैं, मुक़द्दस चीज़ें होती हैं जिनको हम बस हल्का समझकर, अदना समझकर, अगर हमें कोई समझाए भी सी कि अरे भाई मुसलमानों ये मुक़द्दस नाम है, इनको आप नीचे ना गिराएं, इनका अदब करें, एहतराम करें, जमा करें। जब ये तंजीम आ जाए, तंजीम के लोग आ जाएं, या वो आपके पास नहीं आ सकते, आप उनके पास जाके या उनके पास भिजवा दें, पहुंचा दें, या जो है ना आप भी, हम सब मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम जो है ना इनको अदब करें, एहतराम करें। जब हमें कोई समझाता है तो हम उसकी बात सुनते नहीं हैं, ऊपर उसकी जो है ना क्लास ले लेते हैं कि आप बड़े अदब वाले होगे, आप इतनी बारीकियों में ना जाओ, ये बारीकी नहीं है। भाई अगर ये बारीकी नहीं है कि मुक़द्दस नाम नीचे जा रहे हैं, ये बारीकी समझते हैं आप, तो इससे ज़्यादा बारीकी तो कुरान पाक के गिलाफ़ का अदब है, इससे ज़्यादा बारीकी तो जो है ना खाने काबे के गिलाफ़ की है। जिस तरह आप खाने काबे के गिलाफ़ का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, इससे कई गुना मुक़द्दस नामों का अदब हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है, अदब करना चाहिए। जिस तरह हम जो है ना कुरान पाक के गिलाफ़ के साथ अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं, ये भी रखना चाहिए, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा जो है ना हमें मुक़द्दस नामों का अदब एहतराम करना चाहिए, कलाम मुबारक का करना चाहिए, हदीस मुबारक का करना चाहिए। ये अदब हमारे ऊपर लाज़िम है, ज़रूरी है, हमें करना चाहिए। और हम इन चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा करते हैं, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि आपने ये कागज़ उठाया, इसके ऊपर कोई नाम मुबारक तो नहीं है, इसके ऊपर तो सिर्फ हरूफ ताजी लिखे हुए हैं, तो आपने क्यों उठाया? तो उनको मैंने जवाब देने के लिए ये पैगाम रिकॉर्ड कराया है। एक तो उनको पैगाम हो जाएगा जो कहते हैं कि आपने ऐसा कागज़ उठा लिया जिनके ऊपर कोई मुक़द्दस नाम नहीं है, लेकिन हरूफ ताजी लिखे हुए हैं। एक ये हो गया। दूसरा ये है, दूसरी बात यह है कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि आप सिर्फ कुरानी औराक उठाते हैं या कुछ और चीज़ होते हैं, उनके लिए भी एक मेरा पैगाम है। तीसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इन बारीकियों में न जाएं, तो उनके लिए भी ये जवाब है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई और मज़ीद राय हो, हुक्म हो, कोई सवाल हो, तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।